नमस्कार दोस्तों, लेट्स डन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग स्पीडी से 800 प्लस एमसीक्यू देखेंगे। ये 2 पार्ट में आएगा। तो आज पार्ट 1 देखेंगे जिसमें 400 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और इसका एक पार्ट और आएगा जिसमें आपको अगला 400 क्वेश्चन दिया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, कई बार देखिएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो है अक्टूबर से सितंबर तक के न्यूज़, अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 तक के इसमें न्यूज़ कवर किए गए हैं। तो इसको ज़रूर से ज़रूर आप देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इसका मास्टर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इडूसाला चैनल पे जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में खबरों में रहा पीएम उषा अभियान का संबंध किससे है? तो ये शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय से है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने किया है। तो सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में कहाँ अवस्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? तो ये है श्रीनगर को शामिल किया गया है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। ये इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है, श्रीनगर में है। हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश बन गया है। तो दक्षिणी ध्रुव पे पहला देश कौन बन गया है? भारत बन गया है, सफलतापूर्वक उतरने वाला। भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकन के रूप में चुना है? तो ये सचिन तेंदुलकर को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव हुए हैं। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर का नाम क्या रखा है? तो इसका नाम जो है प्रज्ञान है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये फिलीपींस के साथ। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो ये हैं रेखा थावीसीन को चुना गया है। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसको अस्मिता महिला लीग नाम इसका रखा गया है। ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है? तो ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का आरंभ किसने किया है? मध्य प्रदेश ने। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश के द्वारा। शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए हैं? आर प्रज्ञानंद बन गए हैं। 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? ये इंडोनेशिया में किया गया। इंडोनेशिया में एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंदर 17 कैटेगरी में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये आपका हो जाएगा अनाहत सिंह ने। हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है? उद्योग रत्न पुरस्कार जो है रतन टाटा को दिया गया है। मुफ्त आईवीएफ ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है गोवा। शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के नए पुलिस महाअधीक्षक बने हैं? तो ये हरियाणा के बने, हरियाणा। किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो ये स्पेन ने जीता है। कमल के फूल के नई किस्म नमो 108 को किस रिसर्च इंस्टीट्यूट में विकसित किया गया है? तो ये हो जाएगा नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। तो नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई किया है? तो थर्मन सनमुगरत्नम ने क्या है? भारत में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सी रैंक हासिल की है भारत ने? तो ये हो जाएगा दूसरा रैंक। 15 अगस्त 2023 को भारत में कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये 77 है, ठीक है, 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। हाल ही में किस राज्य द्वारा
भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया गया है, तो ये हो जाएगा तेलंगाना के द्वारा। हाल ही में किस हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? ये भारत ने जीता है, भारत ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये उद्गम पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन किया गया है? तो ये दूती चंद को बैन किया गया है, दूती चंद को। इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है, तो ये एयरटेल पेमेंट बैंक बन गया है, एयरटेल पेमेंट बैंक। 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो ये 81वां, ठीक है। किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी मनोज तिवारी ने खेल से संन्यास लेने का किया है ऐलान? तो ये क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट से। भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये हो जाएगा बेंगलुरु में किया गया है, बेंगलुरु में। अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं मोहित कुमार बन गए हैं, मोहित कुमार। कितने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया है? तो कितने युवाओं को, देखते हैं इसको, 5 हैं, 5 युवाओं को किया गया है, 5, डी था आंसर। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ये समुद्र ऐप लॉन्च किया है। भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये त्रिनिदाद और टोबैको। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी है? तो ये 14,903 करोड़ रुपए, 14,903 करोड़ रुपए। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये वाराणसी में किया गया है। ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय के सहयोग से। किस राज्य में हेल्थ कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? ये गुजरात में किया गया है। भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है? तो ये भारतीय तारा भौतिकी संस्थान ने। G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में किया जा रहा है। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये PM संग्रहालय और पुस्तकालय। राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कार को स्वीकृति दिया है? तो ये 76 हो जाएगा। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या है? तो आदित्य L1, ठीक है, आदित्य L1 आज लॉन्च भी हो गया। नेक्स्ट है एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। किस खिलाड़ी ने T20I में 20 या उससे कम उम्र में भारत के लिए सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये तिलक वर्मा ने पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। अनवारुल हक काकर को केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये उल्लास ऐप लॉन्च किया गया है। वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी को दिया गया है। कौन सा पुरस्कार है? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 का। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी हैं? तो ये है निशा बिस्वाल बनी हैं। किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य के नाम में परिवर्तन का आग्रह किया है? तो ये केरल ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने UPI लाइट के लिए पेमेंट लिमिट बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव किया है? तो ये 500 किया है, 500। 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर AI का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है किसको? जियो हैप्टिक को दिया गया है। LOC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? तो ये कुपवाड़ा जिले में किया गया है।
किस राज्य या यूटी के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? फिर से देख लीजिए, राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। तो ये जम्मू कश्मीर का है, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर का। इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक बताना है, तो ये 6वें रैंक पे है, भारत 6ठे रैंक पे है। देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है? मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश। किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पारित किया गया है? तो ये केरल में। T20I क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बन गए हैं? ये तिलक वर्मा बन गए हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है? तो ये टाइटल है हल्ला बोल, ठीक है, हल्ला बोल। पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में किस जोड़ी ने SL3 SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने जीता है, प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितने रुपए मंजूर किए हैं? तो ये हो जाएगा 1.39 लाख करोड़ रुपए। हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी है? तो ये राहुल गांधी की, ठीक है, राहुल गांधी की। किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हार्डकोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है? तो ये हो जाएंगे प्रार्थना थोम्बारे। कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बन गई हैं? तो ये अदिति स्वामी बनी है, अदिति स्वामी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जाएगा? तो ये 508। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये गुकेश डी बन गए हैं, गुकेश डी। डी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा एस जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है। मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये NHAI के द्वारा, ठीक है, NHAI के द्वारा। हाल ही में DGCA ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दिया है? तो ये 63 है। नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा नया सवेरा योजना। आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो ये भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा। दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है? C.डॉट के साथ। आयरलैंड के दौरे के लिए भारतीय T20 टीम का कप्तान किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है जसप्रीत बुमराह को। भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? गांधीनगर, ठीक है। हाल ही में किस फार्मूला 1 खिलाड़ी ने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल लगातार 8वीं बार जीता है? तो ये आपका हो जाएगा C, मैक्स वर्स्टापन ने जीता है, मैक्स वर्स्टापन ने। इसरो ने किस देश के साथ सैटेलाइट को PSLV C-56 रॉकेट से लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर के। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में किस भारतीय ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने जीता है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये मैसूर में किया जा रहा है, मैसूर में। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो ये बेंगलुरु है। भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? तो ये 6.1% है। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये निशा बिस्वाल को। श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये 14 पदक जीते हैं। जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे चुना गया है? उत्तम सिंह को चुना गया, उत्तम सिंह को। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में
सेना ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति को हटा दिया है? तो ये नाइजर में हुआ है, नाइजर में। हेली समिट 2023 और RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये मध्य प्रदेश में किया गया है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट लेने वाला पहले गेंदबाज बन गए हैं, तो ये बन गए हैं सयाजुल एजात इदरस बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं, रविचंद्रन अश्विन बने हैं, रविचंद्रन अश्विन। PM मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये हिरासर में किया है। केंद्र सरकार ने कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के फैसले को मंजूरी दिया है? तो 21। वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये गौरांशी, ठीक है, गौरांशी ने जीता है। हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये रूस ने लगाया है, ठीक है, डी है इसका आंसर, रूस ने लगाया है, डी। कोरिया ओपन में मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक भारत की किस जोड़ी ने जीता है? तो ये जीता है सात्विक साईराज और पारुपल्ली कश्यप ने, सात्विक साईराज और पारुपल्ली कश्यप ने। अमेरिकी से नौसेना की पहली महिला प्रमुख के तौर पर किसे नामित किया गया है? तो ये लिसा फ्रैंकेटी को। भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक CM पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो ये नवीन पटनायक बन गए हैं, नवीन पटनायक। तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये चेन्नई में किया गया है। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई है G20 का। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो ये आदित्य सामंत बने हैं। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत बनेगा? ये है नई दिल्ली में बनेगा, ठीक है, नई दिल्ली में बनेगा। नेक्स्ट है 27 जुलाई 2023 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 85वां। कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल है। न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, ये राजस्थान बन गया है, राजस्थान। हाल ही में भारत के विपक्षी दलों की पार्टियों ने वर्ष 2024 के चुनाव के लिए किस नाम से एक गठबंधन बनाया है? तो ये इंडिया, ठीक है, इंडिया नाम से। किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये थलपिल प्रदीप को। इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर बन गए हैं, ये विराट कोहली बन गए हैं। 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ये गुजरात में किया जाएगा, गुजरात में। इन्वेस्ट इंडिया की नई MD और CEO कौन बनी हैं? तो ये न्यूरूपती राय बनी हैं, न्यूरूपती राय। ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये शाहरुख खान को। अमेरिका के इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन है? तो ये हैं लीजा फ्रेंचेटी। नई दिल्ली में पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन ये किया गया है मनसुख मंडाविया के द्वारा। फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये हो जाएगा शशांक सुब्रमण्यम और अरुण साईराम, दोनों को, शशांक सुब्रमण्यम और अरुण साईराम। हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला रॉकेट, अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? तो ये चाइना ने किया है, चाइना ने। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में
किया गया है, मालदीव में किया गया है। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? जापान के साथ समझौता किया है। किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को प्रति माह आर्थिक सहायता देने हेतु गृह लक्ष्मी नामक योजना शुरू की है? तो ये कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5600 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो ये राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान। क्यूएस सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर 2024 रैंकिंग में कौन सा भारतीय शहर भारत में शीर्ष स्थान पर है? ये मुंबई है, मुंबई। किस भारतीय कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये टाटा सन्स ने विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये मार्केटा उंड्रोसोवा ने जीता है। 16 जुलाई 2023 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 95वां, ठीक है, 95वां। विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब तो ये जीता है कार्लोस अल्काराज ने। भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है? तो ये लक्ष्य सेन ने जीता, लक्ष्य सेन। भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए MOU पे हस्ताक्षर किया है? ये जापान के साथ। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये केवड़िया में। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो ये आर प्रज्ञानंदा ने। किस राज्य सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा। हाल ही में तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बन गए हैं? तो ये अंशुमन झिंगरन बन गए हैं। अमृत महोत्सव FD योजना की शुरुआत किस बैंक ने की है? IDBI बैंक ने किया है, IDBI बैंक ने। प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये 18 जुलाई को मनाया जाता है। PM मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो ये फ्रांस ने किया है, फ्रांस ने। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 12 जुलाई को मनाया जाता है, 12 जुलाई को। किस महिला क्रिकेटर को जून 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है? तो ये एशले गार्डनर को। 2 जुलाई को नाबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 42वां, ठीक है, 42वां। हिंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या रही? 80 रही। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दक्षिण कोरिया में। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो ये फ्रांस हो जाएगा। विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी बन गई हैं मार्केटा उंद्रोसोवा बनी है। हाल ही में PM मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। हाल ही में तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये गांधीनगर में किया गया है। किस राज्य में हाल ही में चाचिन ग्राजिंग उत्सव मनाया गया? चाचिन ग्राजिंग ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। किस पुरुष क्रिकेटर को जून 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ तो ये दिया गया है? वानुंदु हसरंगा को। नेक्स्ट देखेंगे युवा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व वर्ग में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये हो जाएगा पार्थ सालुंखे बने हैं। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है, 11 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं के राजा रमन। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं
तो ये जस्टिस AP शाही बने हैं, जस्टिस AP शाही। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर ने, जम्मू कश्मीर ने। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दिया है? तो ये 26 हो जाएगा। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? तो ये है निषाद कुमार ने। किसे हाल ही में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो ये हो जाएगा अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन भारत में पहली बार किस शहर में आयोजित हुई है? तो ये दिल्ली में। किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव AI टूल लॉन्च किया है? तो ये है सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई ने। भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दिया है? बजरंग पूनिया। ऑस्ट्रेलिया किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी न करने का फैसला किया है? तो ये विक्टोरिया, विक्टोरिया ने। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के तीसरे संस्करण में पहाड़ी या हिमालयी राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड। लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये देवेश उत्तम को नियुक्त किया गया है। ADB ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो ये आपका हो जाएगा 6.4%, 6.4%। हाल ही में किस भारतीय राज्य में हरेला पर्व आयोजित किया गया है? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड। भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 में भाग लिया है? तो ये मंगोलिया, मंगोलिया के साथ। ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में किसने कांस्य पदक जीता है? तो ये पृथ्वीराज टोंडीमन्नन ने, पृथ्वीराज टोंडीमन ने जीता है। किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है? तो ये हो जाएगा नीति आयोग। हाल ही में किस खेल से संबंधित बांग्लादेशी खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। एशियाई एथलेटिक्स संघ ने किसे सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये भारतीय एथलेटिक महासंघ, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ। लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है? तो ये एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप। भारत ने किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? तो ये बांग्लादेश हो जाएगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को 163 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 126वां। संघाई सहयोग संगठन का नवा अस्थायी सदस्य जो है देश कौन बना है? तो ये ईरान बना है। किस शहर में भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई है? तो ये चेन्नई में की गई है। किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो ये हो जाएगा भारत। G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये हम्पी में किया गया, हम्पी में कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक। FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन का चैंपियन कौन बना है? तो ये हो जाएगा नीदरलैंड। RBI ने किस ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो ये यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। भारत ने इलेक्ट्रोलर कॉरपोरेशन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? पनामा। उबिनास ज्वालामुखी किस देश में है जिसके चलते वहां आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ये पेरू हो जाएगा। किस मंत्रालय ने GEM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट का अवार्ड जीता है? तो ये कोयला मंत्रालय ने। अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये केनरा बैंक हो जाएगा। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये डॉक्टर विधान चंद्र राय के। किस टीम ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो ये हो जाएगा भारत ने जीता है। विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले प्रथम गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं नाथन लियोन, ऑस्ट्रेलिया के। किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा करी है?
ये नाइजीरिया हो जाएगा। आईआईटी दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है? तो ये अबू धाबी में। भारत के बाहर पहले आईआईटी परिसर की स्थापना किस देश में की जाएगी? तो ये तंजानिया में। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड का स्वर्ण पदक किस जोड़ी ने जीता है? तो ये हो जाएगा प्रियांश और अवनीत कौर ने जीता है। AIFF पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 किसे नामित किया गया है? तो ये ललियान जुआला चांगते को। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन रहा? तो ये वही आइसलैंड। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये आर्यन नेहरा ने। चर्चित नमदा कला का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो ये जम्मू कश्मीर से है। राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये एस फांगनोन कोन्याक को। अडानी समूह ने कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना की शुरुआत की है? तो ये हो जाएगा झारखंड। हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन में प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो ये पी वीरा मुथुवेल है। नेक्स्ट देखेंगे, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य से नामांकन किया है? तो ये गुजरात से। इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन है? तो ये चेन्नई सुपर किंग्स। किस देश में गुइलेन बैरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? ये पेरू में की गई है। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये रुद्रांश खंडेलवाल ने। संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया? भारत की अध्यक्षता में। भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली खिलाड़ी बन गई हैं? तो ये उमा छेत्री बन गई हैं। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ये माना पटेल ने बनाया। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो भारत ने। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अजीत अगरकर को। DGCA ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये हो जाएगा EASA के साथ। नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को किसने लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा अश्वनी वैष्णव। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में 146 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 127वां स्थान मिला है। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर अब बन गए हैं, तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। हाल ही में एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? तो ये भवानी देवी। किस खिलाड़ी ने हाल ही में कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? तो ये आपका हो जाएगा मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। भारत ने हाल ही में किस देश का INS कृपान उपहार में दिया है? तो ये वियतनाम को। सैफ चैंपियनशिप 2023 में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने हैट्रिक गोल कर पाकिस्तान को 4-0 से पराजित किया। बताएं कि इस वर्ष इस प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण था? तो ये 14वां संस्करण था। 21 जून 2023 को दुनिया भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? तो ये हो जाएगा 9वां योग दिवस मनाया गया। हाल ही में कौन अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज बनी हैं? तो ये नुसरत चौधरी बनी हैं। कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 प्रतियोगिता के एकल स्पर्धा में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है। किसे हाल में जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये सलमान रुश्दी को। यूरोपीय चैंपियनशिप या यूरो 2024 का आयोजन अगले वर्ष कहाँ किया जाएगा, जिसको लेकर हाल ही में इसका शुभंकर टेडी बियर का अनावरण किया गया है? तो ये जर्मनी। हाल ही में केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखा गया है?
पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी रखा गया है। हाल ही में भारत के किस राज्य में गेको मिजोरा मेंसिस नामक उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो ये किस राज्य में? मिजोरम में खोजी गई है। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? पाकिस्तान की है। किस देश ने हाल ही में फुटबॉल का हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 का खिताब जीता है? तो ये भारत ने। स्पेस एक्स ने किस देश के लिए सतरिया-1 नामक एक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो ये इंडोनेशिया। भारत के किस राज्य में 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो ये गोवा में। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली सभी हस्तियों को 10,000 रुपया मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो ये हरियाणा ने किया है। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को मई का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ थिपाचा पुथावोंग को मिला है? वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये गीता प्रेस उत्तर प्रदेश को। मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन होगा? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन 2023 के मेंस डबल में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। किस देश की टीम ने स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो ये मिस्र ने जीता है। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये ईगा स्वेतिक ने। हाल ही में भारत और किस देश के बीच बिजली निर्यात पर समझौता किया गया है? ये नेपाल के साथ। किस देश की सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर नामक एक पहल शुरू किया है? तो ये भारत ने किया है। सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार में किस देश ने वृद्धि किया है? चाइना ने। पहली हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कैपिटल हिल में किया गया, तो बताइए कहाँ स्थित है? ये अमेरिका में ही स्थित है। किस राज्य की सुंदर इमारतों और संरचनाओं के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये हो जाएगा तेलंगाना। किस राज्य ने हाल ही में अरुण पोल नामक एक ऐप लॉन्च किया है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में हाल ही में बिहू कूह उत्सव मनाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश। किस भारतीय अमेरिकी को महिला संबंधी मुद्दों के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये है गीता राव गुप्ता। हाल ही में खबरों में रहा रज महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? उड़ीसा से है। किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में इट राइट स्टेशन के प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। राजस्थान के किस शहर में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू की गई है? तो ये उदयपुर। किसने हाल ही में वर्ष 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार जीता है? तो ये हो जाएगा आपका ललिता नटराजन ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? कोहिमा नागालैंड। कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 शैक्षणिक सत्र में हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? तो ये है दिल्ली विश्वविद्यालय। कौन सा राज्य हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया है? तो ये है गुजरात। हाल ही में एडीबी और भारत ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने। किस देश ने हाल ही में भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया है? तो ये चाइना ने। हाल ही में किस शहर की पुलिस ने 14 जून 2023 को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है? तो ये मुंबई। एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर पहुंच गया है? तो ये है भारत। भारत पहुंच गया है, डी है। कहाँ दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक आयोजित की गई है? तो ये सिंगापुर। खबरों में रहा अमचांग वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? अमचांग, तो ये है असम में। हाल ही में आयोजित एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत
कौन से स्थान पर रहा है? तो ये तीसरे स्थान पे। महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। कौन सा देश हाल ही में भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? तो ये आपका हो जाएगा यूएई है, ए है इसका आंसर। हाल ही में टेनिस के इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं नोवाक जोकोविच। ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री ये बन गए हैं योगी आदित्यनाथ बन गए हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने हाल ही में किस नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये विज्ञान विदुषी भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरियन का 12वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो ये चौबटिया। हाल ही में 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक बन गया है, ये MRF बना है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई। स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट 2023 इन फिगर रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो ये है तेलंगाना। किसे हाल ही में भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है? भारत के, ठीक है, तो ये टाटा ग्रुप को मिला है। हाल ही में जारी 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 के तहत बड़े राज्यों में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? तो ये केरल हो जाएगा। सागर परिक्रमा 7वें चरण की शुरुआत किनके द्वारा किया गया है? तो ये हो जाएगा पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा। जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, तो ये जम्मू कश्मीर बन गया है। हाल ही में किसके द्वारा सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन लॉन्च किया गया है? तो ये है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा। किसके द्वारा हाल ही में जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये नौसेना के द्वारा। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये है नोवाक जोकोविच ने जीता है, जीता है। नेक्स्ट है हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। कौन सा भारतीय राज्य हाल ही में खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो पहला राज्य केरल बन गया है। हाल ही में जारी 2023 की राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला है? तो ये है IIT मद्रास को मिला है। महाराष्ट्र राज्य के किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया है? तो ये नाम है अहमदनगर का नाम बदलकर किया गया है। नेक्स्ट अब देखेंगे कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की प्रथम महिला सचिव बन गई हैं, तो ये सेलेस्टे सावलो बनी है, सेलेस्टे सावलो। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? ये भारत ने जीता है। पुणे महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार किस टीम को फाइनल में हराकर चैंपियन बना है? तो ये राजस्थान को हराकर। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो ये किया गया है भोपाल में किया गया है, भोपाल में। हाल ही में G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की 3री बैठक का आयोजन, तो ये हो जाएगा आयोजन पुणे में किया गया है, पुणे में। हाल ही में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के किस शहर में किया गया है? महाबलीपुरम में किया गया है। किस देश में एशिया कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो ये हो जाएगा पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों जगह। हाल ही में आयोजित 4थे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया है? तो ये उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश में। कौन सा राज्य हाल ही में धर्मांतरण विरोधी कानून को समाप्त करेगा? तो ये है कर्नाटक। किसने हाल ही में एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है? तो ये किसने जीता है? रामचंद्र गुहा ने। ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनयिक जेन मैरियट को किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो पाकिस्तान में। 2 जून 2023 को भारत के किस राज्य ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये हो जाएगा तेलंगाना। हाल ही में किस देश से संबंधित लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनो ने
इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 का खिताब जीता है? बुल्गारिया के हैं ये। कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बना है? तो ये केरल बना है। DRDO द्वारा हाल ही में अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, तो उड़ीसा में किया गया है। कितने वर्षों के बाद भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किया गया है? तो ये हो जाएगा कितने, 27 वर्ष के बाद। भारत फ्रांस UAE के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? तो ये ओमान की खाड़ी में। जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2023 की पदक सूची में भारत कितने पदक के साथ कौन से स्थान पर रहा? तो ये 15 पदक के साथ पहले स्थान पे। अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन का नाम किस देश द्वारा रखा गया है? तो ये है बांग्लादेश। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने। निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये रितु कालरा को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की अस्थायी समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ये नई दिल्ली में आयोजित की गई। हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियरिंग संस्थाओं की सूची में कौन शीर्ष पे रहा? तो शीर्ष पे जो रहा ये IIT मद्रास है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है किसे? डेनिस फ्रांसिस को चुना गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किस राज्य में हाल ही में 1450 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? ये असम में। किनके द्वारा हाल ही में गुजरात में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये टाटा ग्रुप के द्वारा। किस देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया है? तो ये हो जाएगा सूरीनाम के। ठीक है, सूरीनाम के। 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो ये 50वीं। ठीक है, 50वीं। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में। किस राज्य का सांची शहर भारत का पहला सौर शहर बनेगा? तो ये है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव कहाँ विकसित किया जाएगा? तो ये भिवंडी महाराष्ट्र में। किस बैंक ने हाल ही में 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया है? तो ये हो जाएगा RBI ने। किस देश ने 2030 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजने की योजना तैयार की है? तो ये चाइना ने किया है, चाइना ने। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया? तो ये सऊदी अरब। किस देश ने हाल ही में वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने का फैसला किया है? तो ये नेपाल ने किया है। हाल ही में कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में भारत सरकार ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा, तो करुणा जो है ये म्यांमार हो जाएगा। ठीक है, करुणा, ऑपरेशन करुणा म्यांमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो ये फिजी का। IPL 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। D है इसका आंसर। किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है? तो ये तेलंगाना ने किया है। किस देश ने टाइफून लॉन्च किया है जो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है? तो ये तुर्की के द्वारा लॉन्च किया गया है, तुर्की के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया। हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला बन गई हैं, ये रयाना बरबानी बनी है, रयाना बरबानी। हाल ही में किसे त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये सौरभ गांगुली को। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है?
तो ये 22 मई को मनाया जाता है। किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये डेनिल मेदवेदेव ने जीता है। हाल ही में किसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये अमरदीप सिंह औजला को। हाल ही में केंद्र सरकार ने किरेन रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री? तो अर्जुन राम मेघवाल को। हाल ही में सिद्धारमैया किस दक्षिणी राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये हो जाएगा कर्नाटक के बने हैं। किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 16 मई को देश भर में एक राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो ये हो जाएगा आपका डेंगू, ठीक है, डेंगू हो जाएगा, बी है इसका आंसर। 16 मई 2023 को किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? सिक्किम ने। हाल ही में किसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की नई सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? लिंडा याकारिनो को। आईपीएल में अब तक सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं? तो ये यशस्वी जायसवाल बने हैं। फैशन ब्रांड गुची के पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये आलिया भट्ट बनी है। किस महिला खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीता है? तो नारुमोल चायवई ने जीता है। हाल ही में किस पुरुष को अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ? तो ये हो जाएगा फकर जमान को। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ष 2023 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? ये लियोनल मेसी ने जीता, लियोनल मेसी ने। हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा हुई है। यह पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में किए जाते हैं? ये दिए जाते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी जो हैं शबनीम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? दक्षिण अफ्रीका की। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के 180 देशों में भारत का स्थान रहा 161वां स्थान रहा। हाल ही में किसे अतन कुमार दास के स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी और सीईओ चुना गया है? तो ये रजनीश कर्नाटक को चुना गया है। प्रतिवर्ष 1 मई को किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो ये महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात। चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियन खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये हो जाएगा डिंग लिरेन बने हैं। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये पंकज सिंह बने। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो ये राजकुमार राव को। सीमा सड़क संगठन ने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया है? तो ये माना उत्तराखंड का है। किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है केरल में, ठीक है। कौन सा राज्य हाल ही में राज्य सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये महाराष्ट्र है। किस देश ने रिकॉर्ड 13वीं बार बैडमिंटन सुदीरमन कप 2023 का खिताब जीता है? तो ये जीता है, चाइना ने जीता है। किस प्रेस ने रूस यूक्रेन युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2023 जीता है? ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने जीता है। जलवायु परिवर्तन पर 1 से 2 मई 2023 को पिट्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये बर्लिन जर्मनी में। भारत के किस स्टार खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो ये हो जाएगा नीरज चोपड़ा ने। तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई सेवा यात्रा प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है मध्य प्रदेश बन गया है, ठीक है, मध्य प्रदेश। बीसीसीआई द्वारा किसे हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर घोषित किया गया है? ये एडिडास को। भारत के किस राज्य में हाल ही में सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया है? तो ये तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। किस जगह पर अवस्थित हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? हैदराबाद में। चर्चा में रहा तुलजा भवानी मंदिर किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने रुपए के नोटों की वापसी की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा 2000 रुपये। भारतीय सेना की गुजरात कोर ने हाल ही में किस राज्य में जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया है? तो ये आपका हो जाएगा असम। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डी ला लीजन द ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये फ्रांस होगा।
8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ किया है? तो ये चंडीगढ़ में, ठीक है, चंडीगढ़ में। भारतीय नौसेना के एक सबसे पुराने लैंडिंग पोर्ट को 36 साल की सेवाओं के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया। इस पोत का नाम क्या है? इस पोत का नाम है INS मगर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई है? तो ये उत्तराखंड के द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की समाप्त होने की घोषणा कर दी है। ये किस तिथि को? तो ये तिथि थी 5 मई 2023, 5 मई 2023। हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को सबसे अभिनव राज्य का स्थान दिया है? तो ये कर्नाटक। किसने हाल ही में 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? तो ये साजू बालकृष्णन ने संभाला है। अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष चुना गया है, ये प्रशांत दामले को। कहाँ हाल ही में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिजोरम में मिली है? किस बंदरगाह को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्बानंद सोनोवाल ने सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है? कोचीन बंदरगाह। कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करने वाला दुनिया का सातवां देश बन गया है? तो ये पुर्तगाल है, पुर्तगाल। वाणिज्यिक मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो ये हो जाएगा बी, नीदरलैंड। उपला परिणीत हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, उनका संबंध किस राज्य से है? तेलंगाना से है। किस देश ने हाल ही में 2023 में पोलियो से पहली मौत की पुष्टि की है? तो ये अफगानिस्तान। किस राज्य ने हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? तो ये हरियाणा के द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन बने हैं, ये मनोज सोनी बने हैं। डिजिटल सेवाओं के लिए लॉन्च किया गया हिम डेटा पोर्टल का संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश से है। हाल ही में किन दो देशों के बीच संयुक्त अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण आयोजित किया गया है? भारत और इंडोनेशिया। किस राज्य सरकार ने गीता कार्मिकुला बीमा योजना शुरू किया है? तो ये तेलंगाना ने। सौरमंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनि की 62 नए उपग्रहों की खोज की गई है। अब शनि के पास कुल कितने उपग्रह हैं? तो ये हो जाएगा 145 उपग्रह हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका पर्यटन क्षेत्र में किस देश के पर्यटकों ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज कराई है? भारत ने। जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा लिथियम भंडार मिला है? जम्मू कश्मीर के बाद? तो ये राजस्थान में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 मई 2023 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में कितने लोगों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया है? तो 8। कितने वर्षों के बाद वर्ष 2023 में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष युगल में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये हो जाएगा आपका 58 वर्ष के बाद। भारत ने किस देश में 7वें बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? ये म्यांमार। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है? तो ये उत्तर प्रदेश। खबरों में रहा प्रोजेक्ट संजय का संबंध किससे है? तो ये भारतीय सेना से है। 6 मई 2023 को भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया है? तो ये है बांग्लादेश। 15 मई 2023 को परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन थीम विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। हाल ही में भारतीय मूल के किस अमेरिकन को महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? गीता राव गुप्ता को। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हाल ही में किस देश के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्रांट ब्रैडबर्न को नया कोच नियुक्त किया है? तो ये न्यूजीलैंड हो जाएगा। हाल ही में कहाँ मुंडलम चेन्नम्मो उत्सव आयोजित किया गया है? तो ये हो जाएगा लेह में। किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए DRDO के साथ साझेदारी की है? तो ये आपका हो जाएगा डी IIT मद्रास ने। किस शहर में पुलिस ने हाल ही में स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है? ये शारजाह में। 18 से 20 मई 2023 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का कहाँ
आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में। मलयालम भाषा में स्नातकोत्तर पीजी करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी जिनका निधन हो गया? तो ये नबीसा उमाल। ताशकंद में आयोजित एशिया कप चरण 2 तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में भारत 14 पदक जीतकर कौन से स्थान पे रहा? भारत रहा पहले स्थान पे। लव इन द 90s नामक फिल्म तगिन समुदाय पर बनी है, पहली फिल्म है। इसका संबंध किस राज्य से है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से है। भारतीय मूल के किस अमेरिकन को हाल ही में अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नीरा टंडन। ठीक है, नीरा टंडन। फिच रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया है? ये 6.0%। किसके द्वारा हाल ही में पोषण भी पढ़ाई भी नामक एक अभियान का शुभारंभ किया गया है? ये स्मृति ईरानी के द्वारा। 12 से 13 मई 2023 को ढाका बांग्लादेश में महासागर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये 6ठा संस्करण है। चलने का अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है पंजाब। पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा नामक विशेष अभियान चलाया है? तो ये उत्तराखंड। हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? तो ये ग्वाटेमाला में अवस्थित है फ्यूगो ज्वालामुखी। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है ईरान के जेल में कैद किस महिला पत्रकार को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? ये उपयुक्त सभी हैं, नीलोफर हमीदी, नरगिस मोहम्मदी, इलाहे मोहम्मदी, इन सभी को दिया गया है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात तूफान मोखा को किस देश द्वारा यह नाम दिया गया है? तो ये यमन। हाल ही में एंटोनियो कार्बाजल का निधन हो गया, तो ये किससे संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। किस कंपनी ने हाल ही में आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है? तो ये मास्टरकार्ड ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर 11 मई 2023 को कितने करोड़ रुपए के वैज्ञानिक परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? तो ये 5800 करोड़ रुपए। किस राज्य सरकार ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? योगी आदित्यनाथ को। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दोनों हासिल करने वाले पहले एथलीट बन गए हैं। ये लियोनल मेसी बने हैं और ये अर्जेंटीना के हैं। ठीक है, लियोनल मेसी अर्जेंटीना के हैं। चलिए